Hello student, chapter 3rd, pair of linear equations in two variables, class 10th new NCERT exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 इसके पार्ट्स हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन के पेयर्स हैं आर कंसिस्टेंट, कौन से कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी, ग्राफिकली। तो पहले हम इसका चेक करेंगे, एक्स का प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये वन ले लीजिए, कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर भी इसको वन ले लीजिए, कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकालो। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा। और b1 अपॉन b2 क्या आएगा, b1 b2 आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा। c1 अपॉन c2 क्या आएगा, 5 अपॉन 10 आएगा। तो ये 1 अपॉन 2 आ गया कट के, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो ये 1 अपॉन 2 आया। तो इस पे क्या आया, ये कौन सी कंडीशन लग गई, यहाँ पर लग गई कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस पे आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा, अच्छा इसका कंसिस्टेंट होगा, एक कंसिस्टेंट होगा, एक कंसिस्टेंट होगा और एक कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी जब ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके होंगे और कंसिस्टेंट होगा। तो हम इसका अभी आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले टेबल बनाएंगे आप। जैसे इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। y इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 है। और एक वैल्यू कोई और ले लो, x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 ले लो। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू आपने अपनी तरफ से इसमें रख दी 0, y 5 आ गया। y की वैल्यू अपनी तरफ से रख दी 0, x 5 आ गया। x की वैल्यू 1 रखी अपनी तरफ से, तो यहाँ पर y 4 आ गया। अब हम इसका जो टेबल बनाएंगे, तो टेबल आपका एक जो टेबल बनेगा, इसका जो फर्स्ट बनेगा टेबल, वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा ऊपर x लेना, नीचे y लेना। तो x कितना 0, तब y कितना आया 5। और जब y 0 लिया तो x कितना आया 5। और जब हमने x 1 लिया तो y कितना आया 4। तो कोऑर्डिनेट्स इसे बोलते हैं 0,5। x कोऑर्डिनेट पहले y बाद में, x कोऑर्डिनेट पहले y बाद में, x कोऑर्डिनेट पहले y बाद में। ये तो आपका एक टेबल बन गया। और दूसरा टेबल अब हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा टेबल बनाएंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप ये देख रहे हो ना, ये दोनों इक्वेशन सेम है। आपका पहले वाला भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, ये भी। तो दूसरी जो टेबल आएगी, दूसरी टेबल भी वही सेम टू सेम आएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। तो यहाँ पर वही आएगा सेम टू सेम। 0 5 इसके लिए भी आएगा, और 5 0 इसके लिए भी, 1 4 इसके लिए भी। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 5 और कौन सा आ गया, 5,0 आ गया, और 1 4। दोनों इक्वेशन एक जैसी बनी। ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहले जैसी इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ हम ग्राफ कॉपी पर अभी बना के दिखाते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें x और x डैश हो गया, y और ये y डैश हो गया। यहाँ पर
यहाँ ओरिजिन होता है 0। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 लिख देंगे। इधर ऊपर जाएंगे तो बाई एक्सिस पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सो ऑन। और नीचे जब हम चलेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इधर हम चलेंगे तब यहाँ पर माइनस, तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4th है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अभी टेबल बनाई थी आपको 0 5 5 0 1 4, 0 5 5 0 और 1 4। ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y, ये x, ये y, ये x और ये y। तो अब हम प्लॉट करेंगे इसको, तो x0, x ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, y एबव में पॉजिटिव और बिलो में नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने क्या कर देना है, x0 मतलब खड़े हो जाओ, 0 पे खड़े हो जाओ, 5 पे चलेंगे तो पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्रॉस लगा दो और यहाँ पर लिख दो 0 5, पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अब दूसरा 5 0 5 0, 5 पे खड़े हो जाओ, चलना नहीं है, 5 और 0 यहाँ पर आ गया। 1 4, 1 पे खड़े हो जाओ, 4 पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो ये 1 और 4 आ गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हो गए। अब इनको एक स्केल से मिलाओ और स्केल से मिलाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर सीधे एक लिख दो, एक बड़ी लाइन बना दो। तो आपने क्या देखा, अगर आपके सॉल्यूशन सही हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। दूसरा टेबल फर्स्ट और टेबल आपका सेकंड ऐसा ही था, सेम टू सेम, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी बन गई थी। दोनों इक्वेशन आपकी जो बनी थी, जैसे एक x + y = 5 थी और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, 2x + 2y = 2x + 2y = 10। जब हमने इसे 2 से डिवाइड किया था तो x + y = 5, इक्वेशन नंबर सेकंड भी वही बन गई थी। तो सेकंड को भी प्लॉट करोगे तो वैसा ही इसी के ऊपर सेम टू सेम ग्राफ बनेगा। तो सेम टू सेम ग्राफ बन गया, 1 भी ऐसे ही आएगा और 2 भी ऐसे ही आएगा। तो इसका ग्राफ बन गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे। ये है x - y = 8, तो 1 × x 1 × y हम इससे लिख लेंगे, 1 ले सकते हैं। 3x - 3y = 16। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे। तो a1 a2 क्या आएगा, 1/3 आएगा। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 आएगा -1 और -3, माइनस माइनस कट गया, 1/3। अब हम यहाँ पर c1/c2 निकालेंगे तो 8/16, 8/16 आएगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा a1/a2 और = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्यों, 1/3। a1 a2 क्या है, 1/3। b1 b2 क्या है आपका 1/3 और c1 c2 क्या है आपका 1/2, जो इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, इस पे आता है नो सॉल्यूशन। तो इस पे आ गया नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसका कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि इसमें कहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो इन्होंने इस पे कहा है इफ कंसिस्टेंट, तो नो सॉल्यूशन पे इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट पे हमें ग्राफ नहीं बनाना। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 2x + y = 6, 4x - 2y = 4। इधर था -6 तो हम इधर ले गए, प्लस का हो गया, -4 इधर था तो हम ले गए इधर, पॉजिटिव हो गया, हमने इसे सिंप्लीफाई वो उसे ट्रांसफर कर दिया। अब हम यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 आएगा 2/4, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। ये कैसे निकाला आपने, x का कोएफिशिएंट a1 हो गया, x का कोएफिशिएंट a2 हो गया। पहली इक्वेशन का a1, दूसरे में a2 आता है। अब हम यहाँ पर क्या निकाल देना है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे b1/b2। तो b1/b2 क्या आएगा, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, 1 ले लिया तो 1 - 2।
तो इसे -1/2 लिखो। नेगेटिव चाहे नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात है, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता, नेगेटिव ही रहेगा। C1/C2 निकालो तो 6/4 ये कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3/2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यही कंडीशन पहली वाली लग गई, जैसे 1/2 इक्वल नहीं है -1/2 के, तो इस पे कौन सा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, और इसको कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है, तो इसलिए अब हम इसको, कंसिस्टेंट बन गया तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम जैसे बनाएंगे तो उससे पहले हम यहाँ टेबल बनाएंगे। तो ये आपका क्या है, 2x + y = 6, इसके कोऑर्डिनेट्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पर x0 ले लो अपनी तरफ से, कोई भी ले लो, x की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी ले सकते हो जो आपके लिए इजीली दूसरी y की वैल्यू दे सके। तो हमने यहाँ पर x = 0 ले लिया, x = 0 लेने से ये 0 + y = 6, तो y = 6 आ गया। अब हमने यहाँ पर y0 ले लिया, y0 ले लिया तो 2x + 0 = 6, 2x = 6, x = ये नीचे आएगा, डिवाइड कर देंगे 3। दो कोऑर्डिनेट्स तो वो सेम लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन एक अपने तरफ से और लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर x = हमने यहाँ पर 1 ले लें, =1, तो 2 × 1 + y = 6, तो 2 1 जा 2 + y = 6, y = 6 - 2 तो 4 आ गया। तो हमारी जो पहली टेबल बनेगी, तो पहली टेबल हमारी क्या बनी, पहली टेबल हमारी बन गई x और y के साथ बनेगी। तो पहली टेबल हमने यहाँ पर बना लेनी है, x कितना लिया हमने 0, तब y कितना आया 6, और फिर हमने x कितना लिया 3, y0 लिया तो x3 आ गया। एक थर्ड कोऑर्डिनेट और यहाँ पर हमारा लिखना चाहिए, x1 तो y4। तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,6, फिर आ जाएगा 3,6, फिर आ जाएगा 1,4। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4x - 2y = 4। ये इक्वेशन थोड़ी हल्की कर लो, इसे हल्की करने से क्या होगा कि ये ज़्यादा बड़े कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। तो आप यहाँ क्या कर दो, 2 से डिवाइड हो रहा है ना दोनों तरफ, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया, y 2 2 जा 4 a। अब हम क्या करें, यहाँ पर x = 0 ले लें, y = 0 ले लेंगे। तो लेट x = हमने 0 लिया तो ये 0 टर्म हो गया, -y2 -y = 2। आप लोग क्या गलतियां करते हैं वो देखिए, जो y का माइनस है वो इधर लग जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हमने लेट क्या कर लेना है, y = 0 लेट कर दो, तो 2x y की जगह -0 2 2x = 2, x = 2/2 1, x = 1 आ गया। अब हमें क्या कर देना है, अब एक कोऑर्डिनेट्स और ले लो। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स क्या चल जाएगा आपका, वो जरा दिमाग से लगाओ कि क्या लेना चाहिए। हम यहाँ पर y को 2 ले लें, y = 2 ले लें, तो y = 2 लेने से क्या आएगा 4 है, y = 2 लेने से इसमें आ जाएगा 2x है ना, 2x है माइनस, अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पर y की जगह 2 आ गया, ये 2 इधर था तो 2x 2 इधर जाएगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा, x = 4/2, तो ये 2 आ गया, x की जगह 2 आ गया। अब हम इसकी टेबल 2 बनाएंगे। तो टेबल 2 आपकी यहाँ पर x और y, पहले ऊपर x लिखना हमेशा और फिर y कोऑर्डिनेट लिखना, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू पहले हमारी कितनी आई थी, x हमने लिया था 0, y आया था -2, फिर हमने y0 लिया था, तब x आया था 1, फिर हमने क्या किया था y2 लिया था, तब x आया था 2। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 -2 1 0 और 2 और 2, दोनों टेबल के दोनों कोऑर्डिनेट्स हम एक ग्राफ कॉपी पे लिखेंगे और फिर हम इन दोनों को प्लॉट कर देंगे। तो अभी हम देखो ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे।
ये आपने एक लाइन ऐसी बना ली, एक लाइन ऐसी बना ली, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर आएगा तो वाई एक्सिस होगा और नीचे वाला होगा वाई डैश। तो इधर सारे पॉजिटिव आते हैं, ये ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0 के बाद 1 आता है, 1 2 3 4 5 6। आप आगे भी ले सकते हो जितनी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एरो डाल दिया, यहाँ पर भी एरो डाल दिया। ऊपर क्या आएगा, वाई एक्सिस पे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और ये 6 आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो निगेटिव आएगा -1 और इसके बाद -2, इसके बाद -3 और इसके बाद एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट नंबर लेंगे, इधर पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे तो निगेटिव आएंगे। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे निगेटिव आएगा। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5 आ जाएगा। अब हम टेबल हमने बनाई थी अभी आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए 0 6 0 6। तो x 0 है और y 6 है, तो x 0 है y 6 है, तो x 0 यहां पर खड़े हो जाएंगे और y x 6 चलेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर y पॉजिटिव ऊपर जाएगा ना, तो 0 6 आ गया। अब हम 3 0 तो 3 पे खड़े हो जाओ। x कोऑर्डिनेट बताता है खड़े होना, y बताता है चलना। x 3 पॉजिटिव यहाँ पर है, खड़े हो गए, 0 मतलब चलना नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 3 और 0। अब तीसरा क्या है, 1 4, 1 पे खड़े हो जाओ, 4 तक चलो, पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे, 1 और 4। ये पहली टेबल थी, हमने आपको अभी बताया था। ये पहली टेबल का क्या था, कोऑर्डिनेट्स थे, और इनको आपने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब इनके जो क्रॉस डाले हैं ना हल्के से, उनके ऊपर से होकर के एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी 2x + y - 6 = 0। अब हम दूसरे की बनाएंगे, तो दूसरे में क्या है, 0 - 2, तो 0 पे खड़े हो जाओ, -2 नीचे आना है तो 0 - 2, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। और 1 0, 1 पे खड़े हो जाओ, 0 तक चलना है, मतलब चलना ही नहीं है, 1 पे खड़े होकर के यहीं रुक जाना है। 1 0 बाई कोऑर्डिनेट बताता है चलने, 2 2, 2 पे खड़े हो, 2 तक जाओ, तो यहां पर आ गया 2 2, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर आपके सही हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये तीनों के तीनों आपके एक ही लाइन में आना चाहिए और आएंगे भी। और जितनी बड़ी स्केल है ना, छोटी वाली स्केल, उसको पूरा ऐसे भर के बना दो, तो ये बन गया आपका ग्राफ। यहां पर हम एक बात नहीं सिखा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया विद बाई एक्सिस, उन्होंने कहा फाइंड द एरिया, उन्होंने कह दिया फाइंड द एरिया, एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब इसको A दे दिया नाम आपने, और इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, तो वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, यहां से बॉक्स गिनेंगे, काउंटिंग से तो गलती हो जाएगी। यहां से बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं, तो बेस हो गया 8 यूनिट। हाइट कितनी है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो हाइट आ गई 2 यूनिट, 2 से कटेगा तो 8 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया ट्रायंगल का। ये एरिया ट्रायंगल किसके साथ, एरिया ट्रायंगल विद वाई एक्सिस। एक बात हम और बताते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, आपको 9th क्लास में ही पढ़ाया है, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब हम इसका, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 4th, और 4th का कौन सा था, ये 3rd पार्ट। अब हम इसका 4th पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, इसको भी हम इसी में करने जा रहे हैं। 2x - 2y = 2, 4x - 4y = 5। यह लिखा था 2x - 2y -2 = 0 था, 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया। ऐसे यहाँ पर 4x - 4y - 5 था, तो 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे A1/A2। A1 कितना है, यहाँ पर 2 है, और A2 कितना है, 4, मतलब x का कोएफिशिएंट लेना है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट लेना है। एक A1 A2, ये कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे B1/B2।
B1 अपॉन B2 में क्या आएगा, y का कोफिशिएंट -2 और B2 में y का कोफिशिएंट -4। पहली इक्वेशन का B1 और दूसरी इक्वेशन का B2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अच्छा ये बात ध्यान रखना है, निगेटिव है तो निगेटिव ले लेंगे, y हटा दो, x हटा दो। अब हम करेंगे C1 अपॉन C2। C1 का मतलब क्या है 2 और B का C2 का 5, 2/5। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के इक्वल आ गई, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 1/2 था, B1 B2 1/2 था और A 2/5 था, नॉट इक्वल। तो हमारी कौन सी कंडीशन लग गई, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस पे होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन पे ग्राफ नहीं बनाना है, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट्स कर दिए। जहां पर कंसिस्टेंट था वहां पर हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारे पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम 5th, 6th, 7th क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे। न्यू NCERT बुक है और वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।